वो तंग करने लग गया, उसको छेड़ा। मेरे भाई ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, पट से इसके मुंह पे मारा, उसके शारीरिक लगते मार, हर जगह पे मारे। हाथ में इतने ज्यादा दांतों के निशान काटने वाले थे। किसी ने नहीं दे, किसी ने नहीं बचाया मेरे भाई को। सारे यही कहते रहे ठेकेदार का बेटा है, ठेकेदार का बेटा है। उसको धक्का दे कहते कहते चाचा जी आपके पास चेंज है। उन्होंने उनको सोफे पे बिठाया जा रहा है, उनको बोतलें पेश की जा रही है, उनको कंबल दिए जा रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। हफ्ता हो गया, मुझे नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये जो भी हुआ गलत हुआ सही, तो इसका इंसाफ मिलना चाहिए। आपके साथ ही हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इसका हाल है, इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात सबके लौटा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे बाज़ार में जहां पर कुछ रोज़ पहले तशद्दुद किया गया एक नौजवान पर। 25 साल नौजवान था, इकलौता भाई था 4 बहनों का। और ये वो बाज़ार है जहां पर उस बच्चे का तशद्दुद के साथ इंतकाल हो गया। और हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है, क्योंकि ये खबर जैसे ही फैली है उसके बाद इस पीर बाज़ार में जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो शदीद परेशान है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर ये वाक़या हुआ है मगर इसमें हमारा कसूर नहीं है, ना तो हमें पता था, हम कहीं और रहते हैं, हमारा एरिया और है, वो एरिया और है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी रश है। और एक और चीज़ आपको हम आगाह करते जाएं, यहाँ पर उसी नौजवान की बहन जो है पागलों की तरह अभी भी अपने भाई को तलाश कर रही है। यहाँ पर कोई दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं जब ये वकूआ हुआ वो कहाँ थे। मैं देखना चाह रहा हूँ अगर यहाँ पर कोई दुकानदार हैं। तो सर आप दुकानदार हैं? सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जब वाकया हुआ तो आप कहाँ थे? मैं इस तरफ स्टॉल लगा रही हूँ, वो बाजार के फर्स्ट जो फ्रंट वाली साइड पे जी उस जी साइड जी। पे ये झगड़ा हुआ। अच्छा, ये झगड़ा हो उसके बाद आपके कारोबार मुतासर हो रहा है उस वजह से? बिल्कुल वैसे ही है। तो जब यानी कि मामला बना तो जी। सबके जिन में ये डोर था हाँ कि प्रॉब्लम आएगी, हाँ ठीक हाँ। है। तो एक बार सारों ने स्टॉल बंद कर दिया। सही लेकिन ये जो भी हुआ गलत हुआ, सही तो इसका इंसाफ मिलना चाहिए। सही। बेशक हम दुकानदार हैं, जो जिसकी गलती है उसको तस्लीम करना चाहिए। जी जी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, देखिए इधर आए जरा थोड़ा सा ना आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये वकूआ हुआ उसके बाद आप लोगों में खौफ राज फैला हुआ है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए? सारों के साथ ही हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इसका हाल है, इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात सबके लौटा होगा। लेकिन आप कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं? कभी ऐसा सीन हुआ है आपको? कभी ऐसा कुछ नजर आएगा? ऐसा कभी मामला हुए हैं, कभी लड़ाई झगड़ा या ऐसे कतरदार का बात चले कभी जाए? भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ ये होता अगर कभी झगड़ा हो जाता तो चीना चपटी का सिस्टम होता, तो अमूमन ऐसा होता कि उसको सुलह करा दी, छुड़वा दिया जाता झगड़े सही। का। तो ये पता ही नहीं चला कि कभी इतना बड़ा हादसा हो गया। बहुत तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमें इधर पता चला कि ये काम हो गया बाजार के अंदर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये दुकानदार काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ रोज पहले एक नौजवान का तशद्दुद के साथ कत्ल हो गया है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कुछ लोग हमसे बात करें और हम ट्राई करते हैं। सर इधर आए आप, विजिटर हैं या आप खुद ये यहाँ पर जो वाकया उसके बारे में जानते हैं आप? नहीं। आप जानते हैं सर? यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये देखें यहाँ पर लोग ये जानते हैं लड़ाई वहां हुई है मगर इम्पैक्ट इधर का आ रहा है जिससे इनके कारोबार मुतासर। सर बताइएगा, इससे अब कारोबार मुतासर नहीं हो रहे लोगों के? लोग फैमिलियां आने से घबरा रही होंगी? बिल्कुल घबरा रही हैं। हाँ जी। और लोग यहाँ पर वही खौफ राज फैला हुआ है। तो क्या कहते हैं अभी इसको कैसे अब इसे हल किया जाए इस मामले को? इसका हल मेरे ख्याल में तो यही था कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते सब्र करते, ना लगवाते बाजार। इनकी कोई माली इमदाद अगर हो सकती तो करते। सही जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि उनकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, सही। क्योंकि नुकसान तो हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 हफ्ता स्टे करना चाहिए। अच्छा सर मुझे ये बताया कितने काफी अरसे से आप इधर ही होते हैं वैसे? जी। स्टॉल लगाते मेरा ये हैं? स्टॉल अच्छा आपका ये स्टॉल है। कभी जिंदगी में आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? है। तकरीबन 42-43 साल हो गए। 42-43 साल में कभी आपने ऐसा सीन देखा कि कभी ऐसा हुआ कि कोई कत्ल हो जाए? जी एक छोटी सी मामूली सी बात है, फर्स्ट टाइम हुआ है। और आपको ये जब वाकये का पता चला तो आप तब क्या आपकी कंडीशन थी? कंडीशन तो अफसरदा ही थी, हमने फौरन बंद किया था लास्ट टाइम। विवेक जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, सब ये उनके साथ हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पैक्ट गलत जा चुका है कि जी पीर बाजार में अगर आप जाएंगे वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, सीसीडी का फाल नजर नहीं आ रहा, सिक्योरिटी भी नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं फैमिली अभी भी शॉपिंग कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है वो रश वो नहीं है, वो रश नजर नहीं आ रहा है। वो चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही है। वो चीज बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ये पूरा बाजार मेरा कैमरामैन अगर दिखाएगा आपको तो आप देख लें,
पीर बाजार में काफी रश होता है और आप देख सकते हैं दुकानदार भी परेशान बैठे हुए हैं और वो एक ही बात ये कर रहे हैं कि सर हमारा क्या कसूर है, अगर है तो उन्हें हक दिलाया जाए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। हम इसलिए हम ये भी अपील करते हैं, यहाँ भी एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये आपका लगा हुआ है, ये स्टॉल आपका सर लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है? सर मुझे ये बताइएगा, इधर आए जरा थोड़ा बात में, इस वाकये के बाद आपका कारोबार मुतासर हो रहा है? सर जरा बाहर आए जरा। कारोबार तो मुतासर होगा, लेकिन ये लड़ाई जो ना उधर हुई है, उधर हुई, देखा व्यूअर्स, एक बार फिर वही मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि लड़ाई चाहे उधर हुई चाहे इधर हुई, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। और सेकंड बात है कि ये लोग भी यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। कितने अरसे से आप कारोबार चला रहे हैं? ये तकरीबन हो गई 8 साल लगाते हुए। 8 साल हो गए। कभी ऐसा इंसिडेंट आपके सामने आया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जब आपको पता चला यहाँ पर ऐसा वाकया हुआ है, झगड़ा हुआ है, एक नौजवान की हलाकत होगी, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? हम क्या कर सकते हैं इसमें? दुख तो होता है ना? दुख होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पता नहीं वो मैं बाहर निकला हुआ था और जब मैं दोबारा आया तो मुझे पता लगा लड़ाई हुई उस साइड पे हुई है। अच्छा। बस मैंने देखा कि वो उधर बंदा कह रहा था बहुत हुआ हुआ, हमने स्टॉल बंद किया और घर चले गए। अच्छा, अब आपके जो बाजार की सूरत हाल है, पहले से जो रश कम आपको नजर आ रहा है या उतना ही है, वही कंडीशन है? नहीं, रश कम है। कम हुआ है रश। व्यूअर्स ये देखें, सब दुकानदार का एक ही कहना है कि यहाँ पर रश भी कम है और लोगों में खौफ रास भी है। जब से ये वाकया इंसिडेंट पेश आया उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फैमिली भी कम है और अक्सर स्टॉल ऐसे हैं जहाँ पर मुझे फ्री बंदे नजर आ रहे हैं, फ्री बैठे हुए हैं और बहुत कम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे उस नौजवान की बहन से बात करें और उनसे जाने वो आज भी बाजार में आई है, क्यों आई है और क्या यहाँ पर उन्हें इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मेरे साथ रही जी नाज़रीन, हमारे साथ उस मजलूम भाई की बहनें मौजूद हैं, तो मुझे बताइएगा ये वही बाजार है और क्या हुआ था यहाँ पर? ये वही बाजार है, पास में ही हमारा घर है। कैमरामैन दिखाएगा जी। इधर से ही मेरा भाई आया है सौदे लेने, चीजें लेने, बीच में गया है अब मेरी भाभी को कैचर पसंद आ गया, उस दुकानदार ने उनको छेड़ने लग गए, वो तंग करने लग गए, उसको छेड़ा। मेरे भाई ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया है कि उसको घसीट के मार के इतना मारा, पीछे पे लोहा मारा कि वो वहीं पे गिर गया। फिर भी इनको सुकून नहीं आया, फिर भी हम उसको मारते गए। पट से इसके मुंह पे मारा, उसके शारीरिक रखते मार, हर जगह पे मारे, हाथ में इतने ज्यादा दांतों के निशान काटने वाले थे। इतनी बेरहमी से मारा, किसी ने नहीं बचाया मेरे भाई को, किसी ने नहीं बचाया मेरे भाई को। आप देख ले, इतना बड़ा बाजार है, किसी ने नहीं बचाया। सारे तमाशा देखते रहे, वीडियोस बनाते रहे, किसी ने ये नहीं किया कि वीडियोस का मारो गोली अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए। किसी की जान चली जाए, तुम अपने वीडियोस बना रहे हो, तुम उस अपने व्यूज बढ़ाने के लिए तुम वीडियो बना रहे हो, उसकी जान बचा लेते, कहीं और वीडियो बना लेते, किसी और जगह चले जाते, किसी इंसान की जान तो बचा लेते। नहीं, किसी ने नहीं बचाया। सारे यही कहते रहे ठेकेदार का बेटा है, हम नहीं कुछ कर सकते। क्या ठेकेदार का बेटा इतना दहशतगर्द था कि कोई इसको नहीं छुड़ा। तो मुझे ये बताओ, आपके भाई की उम्र क्या थी और लड़ाई किस बात की हुई थी, ये बताएं हमें। चेंज की बात पे हुई थी। क्या मेरे भाई के पास चेंज नहीं था, तो उन्होंने ये कहा मेरे पास चेंज नहीं है, आप क्यों मेरे तंग करें। पीछे आया है बकायदा, उसका मेरे भाई का पीछा करके हुए अपने स्टॉल से हटके मेरे भाई से पीछे आता रहे। पहले किससे छेड़ा है? मेरी भाभी को। आपकी भाभी को छेड़ा? जी। फिर उसके बाद मेरे भाई को चाचा जी 25 साल उसकी उम्र है, उसको धक्का दे कैसे कहते चाचा जी आपके पास चेंज है। तो भाई ने ये भी आपकी बहन है साथ? जी, ये भी आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी, मेरे भाई को इंसाफ दी जाए, क्योंकि पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ उनको वीआईपी रूम दे रहे हैं बस। क्या वीआईपी रूम मिल रहा है उन्हें? क्या दिया जा रहा है? पुलिस वालों को क्या दिया जा रहा है? पुलिस वाले उनको लेके गए यहाँ से बकायदा। मेरी भाभी से पूछा, यही 2 लोग थे, मेरी भाभी ने कहा जी यही है। उन्होंने उनको सोफे पे बिठाया जा रहा है, उनको बोतलें पेश की जा रही हैं, उनको कंबल दिए जा रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जान लेके अच्छा काम किया है। ये कहना चाह रहे हैं पुलिस वाले ना, ये कहना चाह रहे हैं। अभी आपका केस कहाँ तक गया है? आप क्या कह रहे हैं, आपको इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लग रहा है? हफ्ता हो गया, मुझे नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिलेगा, मुझे नहीं लगता मेरे भाई को हमें इंसाफ कोई मिलेगा। अपील आप बहन करना चाहें तो कर लो। मैं मरियम नवाज से यही अपील करूंगी कि उन दोनों इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुझे हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे भाई का खून का बदला खून लिया जाए,
उनको छोड़ा ना जाए इस तरह दरिंदों को छोड़ा ना जाए। आज हमारे भाई के साथ किया, कल वो किसी और के भाई के साथ भी कर सकते हैं। हम किसी और भाई के बचाएंगे, हमारे भाई को ना किसी ने बचाया, लेकिन हम बचाएंगे। हमें इंसानियत है, इन्होंने बता दिया इनमें इंसानियत नहीं है। अगर इनमें इंसानियत होती तो ये मेरे भाई को बचाते, आज वो हमारा जिंदा होता, आज हमारा भाई वो जिंदा होता। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना और सुना, ये वो मजलूम बहनें हैं जिनका जवान भाई जो है वो उसे तशद्दुद किया गया और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और हम भी अपील करना चाहते हैं वज़ीर आला से और अपने वज़ीर आज़म से कि इन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, ना कि उन मुल्ज़मान को प्रोटोकॉल दिया जाए। उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उन्हें वीआईपी उन्हें रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे हैं, जो कि इस वक्त अगर हम इस बात को लेकर चलें तो 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक इन्हें ये भी नज़र नहीं आ रहा कि इन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इस हवाले से आप क्या कहते हैं, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह।